पूरी आबादी, डीजी, रेंजर, सारे इदारे, उनके घर, उनके बड़े दफातर, ये सारे बिजनेसेस यहाँ पर हैं। वो पंप की तरफ हो रहा था, पंप वालों की वो मफादात के चक्कर के अंदर यहाँ पे हमारे लिए ये मुश्किल पैदा करती है। वाटर बोर्ड वाले तो ऑल द टाइम हम इनसे डिस्टर्ब हैं। फ्लाईओवर भी देखें, ये भी गलत बना है, इसकी जगह यहाँ पे थी नहीं। वो पंप की तरफ हो रहा था, पंप वालों की वो मफादात के चक्कर के अंदर यहाँ पे हमारे लिए ये मुश्किल पैदा करती है। कोई भी इस तरफ का रोड नहीं करते। अगर किसी का यहाँ पे रोड होगा, वो यूनिवर्सिटी रोड का शोरूम पे कभी भी नहीं आएगा। और अभी अगले 4 साल तक भी इनका कोई इरादा लगता नहीं है। लीकेज हुई हुई है साफ पानी की। नेशनल स्टेडियम के अंदर कोई इवेंट होता है तो ये रोड यूज होता है। पानी ये नाले के अंदर बह रहा है, सारा सेवरेज का पानी है। आए दिन छप्पड़ बन जाता है, पूरा ये बन रहा है छप्पड़, इनको समझ में नहीं आता है, ये काम करते ही नहीं। और मैं खुद मास्टर क्लास पाकिस्तान हॉस्पिटैलिटी बिजनेस स्कूल रन करता हूँ। हमारा बिजनेस जो है वो तकरीबन जो है वो 50% रह गया है। किसी भी इंतजामिया के लोगों ने इस प्रोजेक्ट को बनने से पहले कोई मशवरा किया हो या आपने कोई सजेशन दिया हो तो उन्होंने मानी हो। अस्सलाम वालेकुम, जसारत डिजिटल के साथ मैं हूं आपका होस्ट नुमान नदीम। बैतुल मुकर्रम के एतराफ डंकिन डोनट के सामने ये बीआरटी प्रोजेक्ट जो है मुसीबत बन गया है, जिसका काम लोगों को आसानी और ट्रांसपोर्ट देना था। 3 साल से ज़ायद ये प्रोजेक्ट अटका हुआ है कि इससे दुकानदारों के कारोबार में नुकसानात आए। बिल्कुल दुकानों के सामने ये खड़ा हो गया है। और दूसरा, कुछ लोगों का कहना ये भी है कि इसकी शक्ल बतौर प्लानिंग भी हो सकती है कि इसको आगे किया गया, जो है ना डिफरेंट चीज़ें सामने आ रही हैं लोगों से गुफ्तगू करने में। आगे कब तक चलेगा कुछ नहीं पता, आगे क्या शक्ल बनेगी। दुकानदारों से बात करवाते हैं, जुड़े रहिए और देखते रहिए कि क्या सूरत हाल है, आखिर इसके पीछे क्या सीन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद खिजर बाकी यूनियन काउंसिल आर्ट गुलशन इकबाल का मैं चेयरमैन हूँ और मैं इस वक्त डंकिन डोनल्ड मुमताज़ मंजिल पर खड़ा हूँ। असल में यहाँ पर जो मसाइल हैं बीआरडी की वजह से, सबसे बड़ा मसला तो ये है कि मेरे बिल्कुल पीछे रोड पर ये देखें पानी की एक लीकेज हुई हुई है साफ पानी की, जिसकी वजह से तमाम दुकानदारों का जो रास्ता है ये पूरा जाम होके रह गया। उनकी दुकानदारी के अंदर हर्ज पड़ रहा है। हम यहाँ पर जिस वक्त जो इस जगह पे खड़े हुए हैं, ये हमारा मेन यूनिवर्सिटी रोड है और यहाँ से नेशनल स्टेडियम की एक बैक साइड रोड है और 100 फीट का ये पूरा रोड है और ये एज अ मेन आर्टरी के तौर पे इस्तेमाल होता है। और बीआरटी ने इसको यहाँ पे ब्रिज बनाने के लिए जो है कि इसको क्लोज कर दिया है यहाँ पर। मेरा नाम सलमान बावानी है, मैं कर्टन एंड कर्टन का ऑनर भी हूँ और गुलशन के कर्टन और कारपेट दोनों का सदर भी हूँ यहाँ का। ये हमारा हसन सेंटर है, इसका मैं सदर हूँ यहाँ का गुलशन का। हमें तकलीफ ये हो गई है कि अभी तक तो ये बन के भी नहीं दे रहा, हमारे कारोबार भी बड़े मुतासिर हो रहे हैं। और तकरीबन ये हम यहाँ पे 1982 से हैं, हमारी यहाँ पे शॉप मौजूद थी और पहले के निस्बत और अभी के निस्बत अभी बहुत यहाँ के बुरे हालात चल रहे हैं। समझने की बात यह है, इतनी बड़ी शहर की प्लानिंग है, मास्टर प्लानिंग है कि जब एक्सपो सेंटर बंद होता है तो ये रोड अल्टरनेट तौर पे यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर नेशनल स्टेडियम के अंदर कोई इवेंट होता है तो ये रोड यूज होता है। पूरी आबादी, डीजी, रेंजर, सारे इदारे, उनके घर, उनके बड़े दफातर, ये सारे बिजनेसेस यहाँ पर हैं और इन्होंने इसका मुंह मेन 100 फीट वाला रोड जो है ये जो है इसको बंद कर दिया है। और किसी भी शहर की मास्टर प्लानिंग में अगर आप ये देखें तो इस तरह से नहीं किया जाता। और ये जो इसकी सर्विस लेन है, इसका ये हाल देखेंगे, सर्विस लेन इसकी कैसी कर दी गई है। सिर्फ आपका हसन स्क्वायर का आगे का जो ब्रिज है वो उसके साथ अगर इसको कनेक्ट कर दिया जाता है, उसके साथ एक ओवर स्पेसिंग भी है जहाँ पे जो है वो आप कनेक्ट कर सकते हैं इस सारी चीज को, मगर उसके बावजूद भी इस चीज का ख्याल नहीं रखा गया और बीआरटी ने जो है ना इस सारा कारोबार जो है ना ये अफेक्टेड हुआ है। और मैं खुद मास्टर क्लास पाकिस्तान हॉस्पिटैलिटी बिजनेस स्कूल रन करता हूँ, हमारा कलनरी स्कूल है, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस जो है वो तकरीबन जो है वो 50% रह गया है। पानी की वजह से बहुत तकलीफ है। ये वाटर बोर्ड का जो पानी है ये लोग ठीक नहीं कर रहे। ये पानी की वजह से सारे मामला आए दिन जो लोग गिर रहे हैं, इनको देखिए जरा, तकलीफ बहुत है। ये जो पूरे आए दिन लाइनें खोद रहे हैं, काम नहीं कर रहे, बिल्कुल छोड़ दिया है। तो ये जरूरी है ताकि इसका काम किया जाए। और एक औरत की टांग टूट चुकी है, आए दिन रोजाना मोटरसाइकिल वाले गिर रहे हैं। इसी गुलशन का ये रिहायशी हूँ और मुतासरीन में से हूँ। यहाँ यही सूरत हाल है। ये जो ओवरहेड डिज़ाइन जो किया गया है
ये बेसिकली गलत किया गया है, जिससे अवामुन नास को यहाँ काफ़ी तकलीफ है और मुश्किलात पेश आ रही हैं। मेरा नाम अब्दुल मालिक है। यहाँ पे मेन यूनिवर्सिटी रोड पे शोरूम है हमारा मल्टी फॉर्म का। यहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है, ना नाले का निज़ाम है। 4 साल से जो है ना ये हम देख रहे हैं रोड पे कोई काम नहीं हो रहा है। जो प्रोजेक्ट बना है पहले तो ये किससे पूछ के बना है। यहाँ पे ये इलीगल ये होना ही नहीं चाहिए। हमारे कारोबार तबाह हो गए। वाटर बोर्ड वाले तो ऑल द टाइम हम इनसे डिस्टर्ब हैं बेनता। ये इस वक्त देखें पानी ये नाले के अंदर बह रहा है और ये सारा सेवरेज का पानी है। सेवरेज का पानी इसलिए है कि ये जो ब्रिज के साथ साथ तकरीबन 200 से लेकर 300 रनिंग फीट सेवरेज की लाइन जो थी वो टूट गई थी ये ब्रिज बनाते वक्त। ना यहाँ पे काम धंधे हैं ना कुछ है, बहुत परेशानियों में चल रहे हैं। यहाँ पे कि मेरे पास 4 सेलमैन होते थे, वो भी मैंने कम करके 2 पे लेकर आ गया हूँ। फिटर भी 2 होते थे, 1 कर दिया है। मतलब सबों का यहाँ पे काम की निस्बत देखा जाए ना बेरोजगारी बढ़ रही है यहाँ पे और बहुत परेशानी हो रही है हम लोगों को। प्लीज हमारे लिए कुछ किया जाए, जल्द से जल्द इस काम को प्राय तकमील तक पहुँचाया जाए और हमें इन मसले मसाइल से है ना और ये निजात दिलाई जाए। ये तकरीबन 6 महीने हो गए हमने BRD को मतला किया हुआ है कि इसको फौरी तौर पर बनाया जाए कि हमारी सेवरेज की लाइन दोबारा से कनेक्ट हो सके, मगर अभी तक वो BRD ने नहीं बनाई है। और तीसरा मसला जो हमारा है, तीसरा मसला ये है कि ये जो ब्रिज उतर रहा है रोड पार से जो यू टर्न करके लोग आएंगे तो ये ब्रिज आके आगे उतर रहा है जो बिल्कुल नक्शे के खिलाफ है और अक्ल इसको तस्लीम नहीं करती। जबकि ये ब्रिज जो है वो इस तरफ उतरना चाहिए था कि जो जिन लोगों को इस रोड के अंदर जाना है, ब्लॉक 16 के अंदर, 17 के अंदर, KD ऑफिसर सोसाइटी के अंदर, तो ये लोग उस तरफ जाते। तो ये इसको पूरे को पूरे ब्रिज को पीछे होना चाहिए था और ये किन लोगों के मफादात हैं जिसकी वजह से ये पीछे नहीं किया गया, इसकी हम कहते हैं कि इसकी तहकीकात की जाए। हमारे साथ यहाँ रिहायशी और जो तकरीबन जितनी भी करीब की दुकानें हैं ना, कारोबारी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो हमें आप में से कोई बता सकते हैं कि आपके किसी भी इंतज़ामिया के लोगों ने इस प्रोजेक्ट को बनने से पहले कोई मशवरा किया हो या आपने कोई सजेशन दिया तो उन्होंने मानी हो? हम लोग यहाँ पे बहुत मुतासिर हैं और 4 साल हो गए हम लोग मुतासिर हैं और हमें कोई पूछने भी नहीं आया ना बताने आया है कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। ये फ्लाईओवर भी देखें, ये भी गलत बना है, इसकी जगह यहाँ पे थी नहीं और उन्होंने यहाँ पे आके बना दिया है। वो पंप की तरफ हो रहा था, पंप वालों की वो मफादात के चक्कर के अंदर यहाँ पे हमारे लिए ये मुश्किल पैदा कर दी है कि सारी दुकानें हमारी बंद हो गई हैं। यहाँ पे गटर का हाल देखें, यहाँ पे पानी बह रहा है, यहाँ पे ये देखें सारे दुकानदार यहाँ पे परेशान है। यहाँ पे जब आवाम यहाँ से गुजरती है गाड़ियों को नुकसान हो रहा है, यहाँ पे जो है ना जानी नुकसान भी हो रहा है। यहाँ पे परसों भी यहाँ पे एक औरत गिर गई थी खड्डे में ना, तो पानी खड्डा नजर नहीं आता है, काफी मुतासिर हुए, कारोबार मुतासिर हुए। तो इस पे तो एक्शन लेना चाहिए हुकूमत को। ये ऊंचाई वाला एरिया है, यहाँ से पानी आएगा तो ये पानी इसको हिट करेगा, इसकी दीवार को, और ये सारी दुकानें मुतासर होंगी उस बारिश के पानी से जब यहाँ तेज बारिश होगी। और ये जो सर्विस लेने, ये देखें ये इसका हाल क्या है, ये देखें गाड़ियां किस तरह से, ये गुलशन ब्लॉक 16 का पॉश एरिया है और यहाँ ना एंटर होने की जगह है ना एग्जिट होने की जगह है। और जो सर्विस लेन लोगों के लिए बनाई गई है, BRT का काम था कि ये इसको बनाया और इन्होंने देखे इसको किस तरह से छोड़ा हुआ है। यहाँ लोग गिर रहे हैं, यहाँ लोग आ नहीं सकते, लोगों के रोजगार नहीं है, लोग 20-20 साल से बैठे हुए थे, वो दुकानें बंद करके अपनी जा रहे हैं। और 4 साल हो गए, आए दिन तक ये काम होता ही नहीं है और पानी इतना जाया हो रहा है कि लोगों को पानी मिलने के बजाय ये आप देखें, ये दिखाइएगा जरा पानी, जो वाटर का पानी गिर रहा है, ये देखें मुसलसल आए दिन छप्पड़ बन जाता है, पूरा ये बन रहा है छप्पड़, इनको समझ में नहीं आता है, ये काम करते ही नहीं है बिल्कुल। इसको जरा देखिए। हमने काफी कंप्लेनें भी की है लेकिन कोई नहीं सुनता है कि ये इस पे करवा देना, ये लेन बंद हो जाए और ये रोड क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे सारा ये पुल आया हुआ है, दुकान शॉप नजर नहीं आ रही है और ऊपर से जो है ना रोड इतना खराब है, आप दिखा सकते हो ये आवाम को यहाँ पे कितने मसले मसाइल पेश आते हैं यहाँ पे गुजरने से। सही है, तो ये बस हमारी एक रिक्वेस्ट है कि ये जो सर्विस रोड है इसको जल्दी से जल्द क्लियर किया जाए। ये यूनिवर्सिटी रोड, मेन यूनिवर्सिटी रोड का सर्विस रोड है ब्लॉक 16 का। ये कीचड़ आप अगर देखें, यहाँ पे हमारी पार्किंग ना होने की वजह से सारे कारोबारों का सत्यानाश हो गया। अब इसको कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। अब ये मैं नहीं समझता कि हम लोग के लिए आगे इन फ्यूचर में कोई ये लोग मुनासिब काम करेंगे। हर चीज़ डैमेज है
और अभी अगले 4 साल तक भी इनका कोई इरादा लगता नहीं है। तो ये देखा जाए आम उन्नास के लिए नुकसानदेह है। फ्लाईओवर जो बनाया है इसको डिज़ाइन ही गलत किया गया है। इसको बिल्कुल सही डिज़ाइन किया जाए ताकि लोगों की तकलीफ का इजाला हो सके और मुतासरीन को यहाँ पे इजाला के लिए कुछ सोचा जाए। यहाँ पे आपका मल्टी फॉर्म का यहाँ पे कारोबार है, तो आप हमें बताएंगे मतलब पहले क्या सूरत हाल थी और अब क्या है कस्टमर्स में, और जो मतलब ऑफ कोर्स आप बिल्कुल एक समझे कि दीवार खड़ी हो गई है। पहले तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम था, सही। अब मल्टीफॉर्म जो है ना हमारी ब्रांड है, सही है। ये काम कस्टमर कहीं ना कहीं से आ जाता था। अभी तो ऐसा है कि मल्टीफॉर्म जो है ना आपको पता है हर रोड पे मतलब माशाल्लाह से कंपनी की दुकानें होती है, तो कोई भी इस तरफ का रूट नहीं करता। अगर किसी का यहाँ पे रूट होगा वो यूनिवर्सिटी रोड का शोरूम पे कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 10 मिनट का एक मतलब एक रूट होगा, एक सफर होगा, वो आधे पौने घंटे तक जाता है। तो आला हुकाम से गुजारिश है कि लोगों के मफादात बचाने के लिए, पेट्रोल पंप्स और चीजें बचाने के लिए वर्ल्ड बैंक को चाहिए और एडीपीज को चाहिए कि इसको काम को देखें और इसको यहाँ से खत्म करके पीछे लेके जाएं, ताकि ये मेन रोड को जो है ऑल्टरनेटिव यूज, जब बड़े बड़े इवेंट होते हैं शहर में, कराची में, तो ये कंजेशन बन जाता है। यहाँ तो ना बारिश के पानी से कुछ होगा, ना कंजेशन का कोई अल्टरनेट रास्ता है, तो ये सारा मामला जो है ना बुरी तरह कारोबार को भी मुतासिर करेगा, ट्रैफिक को भी मुतासिर करेगा और इंसानी जान माल के लिए भी खतरा है। तो इसके ऊपर जो शर्जील मेमन साहब हैं और जो आला हुकाम है, वजीर आला है, वजीर आला सिंध है, वो इसके ऊपर एक्शन लें। जब लोग यहाँ से गुजरते अक्सर यहाँ पे खवातीन भी गिरी है, बच्चे भी गिर जाते, खड्डा होते हैं, रात को नजर नहीं आता है, दिन में भी गिर जाते हैं, तो यहाँ पे इस तरफ कोई नहीं आती, जिससे हमारा कारोबार काफी मुतासिर हुआ है। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि यार इस काम को जल्द से जल्द आप करवाएं। 4 साल हो गए अभी तक इसका बेस भी नहीं हुआ है, तो बाकी का काम कब तक होगा? हफ्ते में, महीने में इनका कभी कभार ये आते काम करते फिर चले जाते, मतलब इस तरह सीरियस काम को नहीं ले रहे ना। अगर सीरियस काम लेते तो ये हो जाता। बाकी हमारा सर्विस रोड बहुत खराब हुआ है, हम इससे काफी परेशान है। एक तो ये पुल आ गया जो था भी नहीं बेस मैप में ना, यहाँ पे आना नहीं था, वो जानबूझ के किसी की मवादात की वजह से इसको आगे किया है, सही है। पहले इसका यहाँ पे आना भी नहीं था, मैप में ये नहीं था ये पुल, ये आगे आ चुका है। चलो ये आ गया है, दुकानें तो हमारी काफी सेल पे असर पड़ी है, लेकिन ये जो रोड खराब किया वो इससे हमारी सेल जो है ना बहुत, तो हमारी यही रिक्वेस्ट है यही कि हुकूमत इसको एक्शन ले और इंशाल्लाह इसको जल्द से जल्द करवाए। अगर बीआरटी मंसूबा वाकई आवाम की सहूलियत के लिए है तो इससे मुतासिर जो कारोबारी लोग हैं, जो शहरी हैं, उनके लिए ये मुसीबत बन गया है। उसको भी, उसके जो हकायक हैं उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और जो अभी जो सिचुएशन है आपके सामने शहरियों ने, कारोबारियों ने रखी, उसको मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत को कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा, वरना ये जो है ना एक जो सहूलत का एक प्रोजेक्ट है वो मुसीबत में बन चुका है, बन के रह जाएगा और ज़्यादा। तो इस पे जो है ना एक्शन लेना चाहिए बहुत जल्द। और मिलते हैं फिर किसी नई उम्मीद के साथ नई वीडियो में। जब तक के लिए जुड़े रहिए जसारत डिजिटल के साथ।